अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपने प्यारे अल्लाह और रसूल के नाम से हम अपने किचन का आगाज़ करते हैं। आज हम आपसे छोटे गोश्त की रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है, जिसको हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल में डाल के ब्राउन कर लिया है। ठीक है, अब ये प्याज थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप इन्हें इस तरह लाइट सा इसको ब्राउन कर लेना है। और इसके साथ ही हमने इसमें ये छोटा गोश्त हमने फैमिली के हिसाब से लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। और साथ ही हमने इसके नमक हस्बे जायका वो हमने डाल लेना है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके अब इसको आपने क्या करना है, 20 से आधा घंटे के लिए आपने इसको कुक कर लेना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ढक के अब इसको 20 से आधे घंटे के लिए हमने कुक करना है। ठीक है जी, तो व्यूअर्स आए देखते हैं हमारा छोटा गोश्त आधा घंटा इसको हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसके साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे। ये खुश धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हाफ़ टी स्पून मैं इधर लाल कुटी मिर्च ऐड कर लूँ, बल्कि हाफ़ से भी कम, क्योंकि हम मसाले बहुत कम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और 1 टीस्पून हमने सोया सॉस लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना प्यारा अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम लास्ट में एक चीज़ और ऐड करेंगे, और वो है मलाई। ठीक है, मलाई हमने 2 से 3 चम्मच ऐड कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, थोड़ा सा बाहर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारे छोटा गोश्त मलाई मार्का। अब इसको हमने कुक करने के लिए आधा घंटा और रखना है। ठीक है, तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार मलाई मार्का छोटा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक ठाक है। और ये देखिए माशाल्लाह, लास्ट में हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ठीक है व्यूवर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और व्यूवर्स आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि किसी का भी दिल तोड़ने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि वो दिल अल्लाह ताला ने आपको भी दिया है। आपका दिल भी कोई तोड़ सकता है, चाहे कोई भी हो, माँ बाप है, बहन भाई या अजीज़ रिश्तेदार है, या आस पड़ोस है। किसी का भी दिल तोड़ने से पहले सोच लें कि आपका दिल भी कोई तोड़ सकता है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।